जय श्री हरि दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर नई वीडियो के साथ और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पर देखिए, मैं भी आज कर रही हूँ कोशिश कि आज मैं दिवाली की सफाई करूँ। समय नहीं मिल पा रहा था, काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि आज करूँ कल करूँ, आज करूँ कल करूँ। इसी सब में सोचने में ही इतना टाइम निकल गया। करवा चौथ आ गया, अहोई अष्टमी आ गई और अब सब निकल चुके हैं और अब बची है दिवाली। तो अब तो हमें सफाई करनी ही पड़ेगी। यही सोचकर आज सुबह ही बैठ गई थी कि तो मैं भी चाय का कप लेकर बैठ गई। सब चले गए हैं ड्यूटी पर, हस्बैंड भी अपने काम पर चले गए, बेटियां भी चली गई हैं। उसके बाद सोच रही हूँ बैठ के चाय पीते पीते कि कहाँ से शुरुआत करूँ। तो यही सोचते सोचते यही सोचा मैंने कि अगर मैं कहीं से भी शुरुआत करती हूँ तो करनी तो मुझे ही है सफाई। यही सोचकर चाय ख़त्म की और लग गई अपने बर्तन उतार कर। रसोई के सारे बर्तन मैंने उतार लिए फटाफट से और घिसने लगी बर्तनों को, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने सफाई नहीं की थी। समय नहीं मिल पा रहा था काम की वजह से। तो देखिए, यहाँ पर घर का काम भी और सिलाई का भी दोनों को मैनेज करना पड़ता है हमें। तो इसी वजह से ना मेरी सफाई हमेशा रह जाती है। तो मैं भी काफ़ी दिनों में रसोई की सफाई कर रही हूँ, तो बर्तनों पे चिकनाहट सी जम गई है, इसलिए धीरे धीरे मैंने साफ़ किए बर्तनों में मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लगा। उसके बाद मैंने रैक साफ़ किया। बर्तन मैंने सारे ही टोटली ही उतार कर साफ़ कर लिए, क्योंकि बर्तन भी मेरे मुझे आदत है बर्तन ज़्यादा रखने की रसोई में। तो फिर मैंने रैक को साफ़ किया। रैक मेरा ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन फिर भी सब अच्छे से जूने से साफ़ करके मैंने साफ़ कर दिया है। हमारे यहाँ पानी सिर्फ़ एक ही टाइम आता है, सुबह, तो इसीलिए हमें पानी की भी थोड़ी बचत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, मेरा ओवन ऐसे ही रखा रहता है। जब भी इसे देखती हूँ सोचती हूँ इसमें कुछ बनाऊँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कुछ बनाने के लिए। इतना ही समय होता है कि बस सिलाई करती हूँ और घर का करती हूँ, खाना बना देती हूँ। इसके बाद तो टाइम ही नहीं बचता कि कुछ बनाऊँ। कभी कभी सोचती बहुत हूँ कि ओवन में कुछ अच्छा सा बनाऊँ बच्चों के लिए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो यही सोचकर हर बार रह जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने रैक को अच्छे से साफ़ किया और टैलें भी मेरी बहुत गंदी हो गई थी किचन की, तो मैंने सब टैल वगैरह साफ़ की। अब हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था यहाँ पर। बेटा था तो उसको बोल रही थी कि थोड़ा करवा दे। उसने मेरी हेल्प तो की, उसने फ्रिज साफ़ किया। तो देखिए, आजकल सबके घर में ही सफाई का काम चल रहा है। मैं भी यहाँ पर लगी हुई हूँ अकेली। आज सासू माँ घर नहीं थी, तो इसीलिए मुझे लंच का खाने में भी थोड़ा सा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनको तो टाइम पर ही बना कर देना पड़ता है। तो मैंने भी फिर अपने काम में ही लगी रही। बेटे ने भी मेरे साथ लेट ही खाया खाना आज। तो यहाँ पर देखिए, मेरा हो चुका है और मैं उधर किचन में लगी हूँ, तो बेटा मेरा इधर लगा हुआ है रसोई में। उसने पहले फ्रिज साफ़ किया और फिर अंदर से सफाई कर रहा है। मैंने रसोई करने के बाद में लगी नीचे से ही डिब्बे वगैरह सब साफ़ किए निकाल कर। दिवाली की सफाई में एक तो अच्छा काम होता है कि जो आप नहीं भी साफ़ करते हो उसको भी साफ़ कर देते हो और फालतू सामान को निकाल कर बाहर कर देते हो। मैंने भी काफ़ी सारा सामान जो रद्दी था उसको कुछ फेंक दिया और कुछ बेच दिया कबाड़ी को। तो यहाँ पर देखिए, हमारे साथ वाले घर में जो है ना, मकान का काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है साथ में। तो यहाँ पर मेरी पूरे घर में सीलन आ चुकी है और हमें भी दिवाली पर सफ़ेदी करवानी थी, लेकिन हमने इसी वजह से नहीं करवाई है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। सीलन आए ही जा रही है, डेली का काम हो गया। रोज़ झाड़ू से निकालती हूँ फिर आ जाता है। सफ़ेदी झड़ रही है हमारी। और उसके बाद मैंने फटाफट से पहले झाड़ू लगाई फटाफट। पर्दे वगैरह कपड़े सब मैं कल धोऊंगी, इसलिए मैंने पर्दों को उतारा नहीं है। पर्दे मैं कल सुबह मशीन लगा कर ही उतार कर धोऊंगी, तो इसीलिए मैंने पर्दे नहीं उतारे। फटाफट से झाड़ू लगाई, क्योंकि हमारा ग्राउंड है नीचे की तरफ है,
तो इसीलिए गंदा भी बहुत होता है, कस्टमर आते जाते रहते हैं। और साथ में एक ये काम ऐसा चल रहा है कि इसकी वजह से सारा दिन मिट्टी मिट्टी रहती है पूरे घर में। कितनी भी सफाई करो बस सारा दिन गंद ही रहता है। और इन दिनों में मुझे एलर्जी भी बहुत रहती है मिट्टी धूल की वजह से। डेली का काम है, मुझे सुबह उठते ही छींकें शुरू हो जाती है। रोज़ का काम है मेरा। दिवाली के बाद कुछ दिनों बाद जाके ठीक होगा ये सब। तो यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से पोछा लगा लिया और फिर मैंने हाथ पैर धो के पहले बेटे के लिए खाना बनाया, क्योंकि वो भी भूखा था। 4 बज गए थे तो मैंने उसके लिए पहले रोटियां बना दी और फिर अपने लिए मैंने नहाने के बाद ही मैंने खाया बना कर रख दिया था और जल्दी से पोछा लगाया। पोछा लगाते लगाते ही शाम हो गई। आज तो मुझे 4 बज चुके थे। उसके बाद देखिए मेरी अब सफाई तो हो चुकी है, पूरे घर की सफाई मेरी हो ही चुकी है। सिर्फ कपड़े धोने मुझे रह गए हैं जो कि मैं कल धोऊंगी। और यहाँ पर देखिए सफाई का काम मेरा जो ज़्यादा काम था वो ख़त्म हो चुका है। किचन में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर देखिए सारा सब सफाई मेरी, रैक वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं। सब सफाई होने के बाद में मैं अब जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि 4 बज चुके हैं। मौसम भी आजकल ठंडा है और मुझे फिर छींकें आनी शुरू हो जाती है। हालत ख़राब हो गई है मेरी और मैं नहा कर आ चुकी हूँ। और अब मैं खाऊंगी खाना। तो आप लोगों के घर में कैसे चल रही है सफाई का काम, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं प्लीज़ गाइज़। सबके घर में सफाई का काम चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब मेरा हो चुका है काम। आज सिलाई तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 5 बजने वाले हैं। तो अब देखूँगी, हो पाया तो करूँगी, नहीं तो आराम करूँगी थोड़ी देर। और अब पहले मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है, भूख लगी है बड़ी तेज़ की। आज तो 2 टाइम का